अस्सलामुअलैकुम। ये ना 29 तारीख की है, पार्ट 2 है ये अजमेर शरीफ की जो दुआ है चालू होने वाली, तो उसकी वीडियो है, तो ज़रूर देखिए। अस्सलामुअलैकुम। तो ये पार्ट 2 है। तो देखिए इस तरीके से औरतें बैठती है, ये औरतों की मस्जिद है बैठने की। तो इसमें भी ये लोग क्या करते हैं पता है क्या, जेंट्स आके बैठते हैं तो कुछ है ना, पुलिस वाले जब आते हैं ना तो इनको निकालते हैं बाहर, मगर कुछ लोग ज़बरदस्ती उसी में बैठ के रह जाते, नहीं निकलते। तो कुछ लोगों को पुलिस वाले निकालते हुए आपको नज़र आएंगे। और देखिए इस तरीके से, और नीचे भी देखिए आप, अच्छा खासा क्राउड है। और बारिश की वजह से ये बीच का हिस्सा आपको खाली नज़र आ रहा है, नहीं तो ये भी आपको पूरा भरा हुआ नज़र आएगा। तो इस तरीके से, तो क्योंकि लोग साइड साइड से खड़े हैं तो बारिश नहीं लगी करके, ये देखिए। और दुआ चालू हो गई है, 9-10 बजे तक चालू हो गई थी। ये दुआ भी चालू है और नीचे क्राउड की वजह से शोर भी चालू है, तो आपको दुआ ही कुछ सुनाई नहीं देती। रीज़न यही माइक का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बहुत हमेशा देखा गया है कि जब भी दुआ चालू होती है तो माइक की आवाज़ नहीं आती, और क्राउड की वजह से तो नहीं आती। आप क्राउड देख सकते हैं बारिश में भी। अभी क्या करेंगे मालूम है, सामने की मस्जिद बंद रखते, हमेशा बंद रखते, मगर बारिश की वजह से लगता किसी ने खुलवा दिया था, तो आपको दिखेगा ये पूरा क्राउड अंदर जाता हुआ। तो ये रीज़न होता है कि माइक उनके ये नहीं है, सही नहीं है। तो ये जो भी अगर वीडियो देखते हैं कोई मौलाना वहाँ के, तो प्लीज़ सब जगह पे पूरे साउंड में माइक लगा दिया जाए कि औरतें अगर बाहर भी है तो उनको आवाज़ें आए, या कोई आसपास में होटल है तो वो वहाँ रह के भी सुनाई दे। अगर होटलों के आगे भी आप लोग माइक अच्छे से लगाएंगे तो शायद बहुत लोग होटल के, मतलब होता है ना, होटल से भी ये नहीं करे, क्योंकि दुआ के लिए जाते हैं। देखिए इधर भी तो माहौल वैसा ही है। अभी तो ये जालियाँ लगी है, नहीं तो ये इधर से कूद के ये नीचे की छत पे भी जेंट्स कूदी मार के रहते थे। तो जालियाँ इसके लिए लगाई गई है कि छतें तोड़े नहीं, तकलीफ नहीं हो। आगे बनाने के लिए फिर डबल खर्चा आ जाएगा दरगाह को, तो इसकी वजह से इन्होंने देखा 2-3 साल फिर ये जालियाँ लगा दिए पूरे इसको। जबकि हवा अच्छी आती थी, बहुत सारी चीज़ें इनको फ़ायदे की थी, मगर ये गर्दी की वजह से इन्होंने इस तरीके से जालियाँ लगाई। क्या जेंट्स सुनते नहीं, ज़रा भी नहीं सुनते, किसी की बात नहीं सुनते और बहुत परेशान करते। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से क्राउड था और दुआ भी हो रही है। और देखिए अभी ये मस्जिद का दरवाज़ा, दुआ चालू है और ये सारी चीज़ें हो रही है। क्राउड की वजह से नहीं बारिश में भीग सकते इतनी पब्लिक, तो उनके लिए मस्जिद खोल दिए गए। तो कुछ लोग बाहर निकले, कुछ लोग अंदर, मतलब जो दरवाजे पे खड़े थे उनको नहीं अंदर जाना था, वो बाहर निकल गए। और जिनको अंदर जाना था मस्जिद में, तो मस्जिद में तो जेंट्स ही जाएंगे। ये लेडीज़ की मस्जिद है जिधर से मैं वीडियो मार रही हूँ, ये जेंट्स की है। तो जो लेडीज़ थी वो हट गई, ये सारे जेंट्स अंदर जाएंगे। तो ऐसा है। तो ये सारी चीज़ें होती है और बहुत सारी परेशानियाँ होती है। तो औरतों में अगर जेंट्स नहीं बैठे तो, और समझो आप समझिए 500 आदमी अगर बैठते लेडीज़ में, तो वो 500 औरतों की जगह हो जाती है ना। तो ये चीज़ें समझ के रखिए। और ये मस्जिद को लग के जो दरवाज़ा है वो औरतों के लिए खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो खिड़की के पास जो दरवाज़ा है वो मस्जिद को जाता है। तो वो दरवाज़ा जेंट्स जाए तो चलता है, पीछे से दरगाह का आपको ज़ियारत हो जाएगी ये दरवाजे से। मगर आगे के दरवाजे से अगर औरतें जाती है तो उनको आगे के दरवाजे से ज़ियारत हो जाएगी।
तो अगर कुछ भी मतलब अच्छा कर ले तो ये चीज़ें सहूलत की हो जाएंगी। जो औरतें ज़ियारत के लिए आती है, जो मर्द और ज़ियारत के लिए आते हैं, मगर कभी कभी कोई वो लोग सुनाते भी चार बातें औरतों को कि औरतों को तो वैसे भी कई कई दरगाहों पे ज़ियारत नहीं है, तो फिर क्यों आती है इधर। अरे जिनका अकीदा है वो प्यार मोहब्बत से आती है। और होता है एक इंसान का कि किसी की मन्नतें होती है, दुआएं होती है, इस वजह से आती है। मगर ऐसे सवालात जब करते हैं तो बहुत दिल दुखता है कि औरतों को ऐसा तंज किया जाता है, बुरा भला बोला जाता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और क्राउड देखिए आप, जैसा है ना, ऐसा ज़रूरी दुआ चालू होती है, जिनको जाना है वो चले जाते हैं। ये बारिश हो रही है ऊपर से, थोड़ा कुछ वीडियो में आया होगा, थोड़ा कुछ वीडियो में नहीं आया होगा। तो इस तरीके से बारिश हो रही है ऊपर से, और ये वीडियो भी लिया जा रहा है। तो यही हाल है क्या, थोड़ा है ना आवाज़ नहीं आता। और बाद में आपको है ना, देखिए इस तरीके से बैठी है औरतें, फिर दुआ के लिए खड़ी भी हो जाएगी। थोड़ा है ना वीडियो आगे पीछे हो गए हैं, ये प्रॉपर डालिए। बाद के थोड़े वीडियो आगे पीछे हो गए हैं, देखिए ये दुआएं भी हो रही है, और फिर बाद में फिर अचानक में ना दुआ ख़त्म भी नहीं होती है ना, तो उधर के लाउड स्पीकर चालू होते कव्वाली भी वाली के। तो ये भी एक मसला है कि मौलाना लोगों को थोड़ी भी, वहाँ के जो भी है हजरत, उनको थोड़ी वो नहीं है, सहूलियत नहीं है कि थोड़ा देखे टाइम। तो वो दुआ के एक दुआ बाकी रहती लास्ट की, उसी में वो लगा देते हैं उनकी कव्वाली वगैरह। तो समझ नहीं आता किसी किसी को, बाद में बहुत समझ आता है तो निकल जाते। तो वो लोग इसके लिए करते हैं कि जो क्राउड है ना वो कम हो जाए। अंदर ज़ियारत हो रही, दुआ हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर ये जो दुआ होती है ना उस वक्त तो लोग जानबूझ के माइक लगाते हैं कव्वाली की, क्या लोगों को समझ में आए कि दुआ ख़त्म हो गई है और देखिए इन लोगों ने कव्वाली लगा दी तो क्राउड कम हो जाए। तो ये भी रीज़न होता है। तो उससे अच्छा दुआओं के माइक हर जगह लगाए जाए, तो जहाँ की पब्लिक वहीं पे रुकेगी, बाद में जिनको ज़ियारत करना है आगे पीछे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 28 तारीख 29 तारीख की सारी वीडियो डाली हूँ ज़ियारत की। ज़ियारत ज़रूर कीजिए, सलामी ज़रूर की दीजिए, और जितना भी हो सके मेरे से, मैंने जितनी भी वीडियो लेनी है लीजिए। तो देखिए ये अभी दुआ हो गई, अभी हम है ना नहीं निकले हैं। रीज़न ये क्या, हम गए थे 8:30-9 बजे के दरमियान, 10 बजे के टाइम पे दुआ हुई है। फिर हम असर के नमाज, ज़ोहर के नमाज तक रुकेंगे। रीज़न है कि अजान होती है ना, तो तब भी बहुत क्राउड होता है। तो ये मस्जिद के पीछे से निकलने के लिए रास्ता है। अपनी बैग या थैली में या उधर कोई चप्पल वाले आपको जानते हैं उसको उधर चप्पल रख दीजिए, और फिर बाद में ये मस्जिद के पीछे के रास्ते से आप निकल के जा सकते हैं। तो ऐसा है। तो ये देखिए इस तरीके से दुआ हो जाती है तो क्राउड निकलता है। अब थोड़ी देर में फिर मस्जिद का भी क्राउड छोड़ेंगे, जेंट्स का है। अब जिनको नमाज के लिए रुकना है वो नमाज के लिए रुकेंगे, और जिनकी 12 बजे 2 बजे की गाड़ियाँ हैं वो 12 या 2 बजे तक निकल जाएंगे। तो ये लोग जो छठी के लिए आए हैं वो छठी शरीफ 12 बजे तक का है वो चले जाएंगे, और जिनकी 2 बजे नमाज के बाद की गाड़ी है वो नमाज के लिए चले जाएंगे। आप क्राउड देख सकते हैं, बाहर निकलने वालों का और अंदर जाने वालों का। 7 से 10 लाइन तो अंदर जाने वालों की, और 2 से 3 लाइन बाहर निकलने वालों की। तो कैसा ये माहौल, कोई भी हो एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इस वजह से अगर 4 रास्ते तो आप 4 रास्तों को ऐसा कीजिए डाइवर्ट कि अंदर जाने का रास्ता अलग है, बाहर निकलने का रास्ता है, औरतों का रास्ता अलग है, जेंट्स का। देखिए कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मगर ये समझते तो बहुत लोग हैं, बोलता नहीं है कोई, करने वाला है नहीं कोई, तो ये चीज़ें हो जाती है। देखिए फिर जो लोग अभी रुके थे, जो निकलने वाले थे वो निकल गए, और जो रुके थे वो अब अंदर जा रहे, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं, ये अभी सब अंदर जाएंगे, और फिर बाद में उधर से जो निकलेगा फिर से क्राउड बाहर निकलेगा। तो ये आप सोच सकते हैं इसमें कितने लोगों को मार लगा होगा, कितने लोगों के पॉकेट चोरी हुए होंगे, कितने लोगों को हार्म तकलीफ हुई होंगे, और कितने लोगों की चप्पलें गायब हुई होंगे, पॉकेट गायब हुए होंगे, मोबाइल। मोस्टली तो सभी लोग मोबाइल हाथ में रखते हैं, फिर भी किसी ना किसी का तो मोबाइल जाता ही है। तो ये सारी चीज़ें होती है। देखिए मेरे इधर भी अजान हो रही है अभी मगरिब की, तो मैं 2 मिनट रुकूंगी, आप वीडियो देख ही सकते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे भी अजान हो रही है। तो मैं ऐसा ही होता है डिस्टरबेंस, घर वालों को कुछ समझ में नहीं आता। मैं वीडियो में बात कर रही हूँ कि जोहर की मतलब जोहर की जगह मेरे मुंह से असर निकल गया तो असर मगी। तो मेरी मम्मी सोचे कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, बात नहीं कर रही थी, वीडियो में डाल रही हूँ कि ये जोहर की नमाज तक हम अजमेर में जोहर की नमाज तक रुके थे। तो होता है थोड़ा आसपास का डिस्टरबेंस होता है। तो अजान हो रही है अभी भी, और यहाँ पे भी अभी फिर से अजान होगी जोहर की। तो ये जोहर की अजान तक हम वहाँ रुके थे। और ये क्राउड जिस तरीके से आ रहा है जा रहा है, जब भी दुआ भी चालू थी उनकी अंदर, तो भी वो क्राउड आ ही रहा था, जा ही रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो देखिए कितना क्राउड है। तो हम नहीं निकले थे, रीज़न यही होता है कि आप निकल के कहाँ जाओगे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो देखिए दरगाह इस तरीके से खाली होगी। अब है ना, यहाँ से आगे थोड़ा आगे पीछे वीडियो डले है, मतलब हो गया है, तो आप देख सकते हैं। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। देखिए मस्जिद का क्राउड निकल रहा है, जिनको नमाज नहीं पढ़नी है वो लोग निकलते हैं। और ये औरतों का देखिए बैठे हैं जिनको नहीं जाना है, देख सकते हैं आप, क्योंकि कोई कोई नमाज पढ़ के ही निकलेगा जोहर की। इतना मतलब दुआ के लिए बैठे 4 से 5 घंटे, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ के निकले। तो ये भी एक इंसान का ये होता है कि नमाज तो बहुत ज़रूरी है। तो जो लोग पढ़ते हैं वो चीज़ें फॉलो करते हैं, ये करते हैं। तो औरतें हो, बच्चे हो, या जेंट्स हो या लेडीज़ हो, तो ये जो लोग करते हैं वो करते, दिखावा ना करे तो अच्छा है। खुद की नमाज़ें खुद पढ़े, और दूसरों को अगर जो पढ़ता नहीं है तो उनको बोला ना कीजिए। अगर उनको नहीं आता तो सिखा दीजिए, क्योंकि जो लोग नहीं पढ़ते तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनको नहीं आता। तो ये चीज़ आपको समझना है कि उनको नहीं आता, इसके लिए नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि हम नहीं कभी भी किसी को बोलते कि आप नमाज पढ़िए या कुछ करिए। रीज़न यही होता है कि हमको पता नहीं बंदे को, सामने वाले को नमाज आती है नहीं आती है। तो पहला ये पूछा जाए कि उसको नमाज आती है तो पढ़ने के लिए बोला जाए। अगर वो पढ़ता है तो ठीक है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो वो गुनाह हमारे सर पे आती है। रीज़न है कि उसने नहीं पढ़ा, हमारे बोलने पे भी हमने तो उसको बोला है नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी हम ये भी करते हैं कि जिसको नहीं पढ़ने आती तो हम सिखाने के लिए भी रेडी है, मगर उसको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर वो यही हो गया ना कि हम भी गुनहगार हो गए। क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं, सुनता ही नहीं है इंसान, तो वो इंसान तो खुद गुनहगार है। और हमारी भी ज़बान ख़राब हो रही है रोज़ बोल बोल के। खाली कोई कोई जुम्मा की 4 रकात पढ़ता है। अरे जब 4 रकात आप पढ़ रहे हो तो उसमें अगर आप 12 रकात भी पढ़ ले तो क्या जाता है, तो आपकी सिर्फ 14 रकात हो जाएगी। जो आप बोल सकते कि 2 रकात जुम्मा की नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, और बाद में 12 रकात आप पढ़ लीजिए ना जुम्मा की। वो नहीं होता है, बस 4 रकात पढ़ के आप ये बताते हो कि आप नमाज पढ़ चुके हो। तो ये प्लीज़ ना करें, पूरी नमाज़ें पढ़ा कीजिए। और ये फ़र्ज़ है नमाज़ें 5 टाइम की। अल्लाह ने इतना कम 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 करके आपको इतनी नमाज़ें दी, अब इतनी भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। और आपकी जो छूटती है वो आप बैलेंस रख के, याद रख के आप आगे पढ़ लीजिए। जो किसी को नहीं पता होता है वो खुदा को पता होता है। तो जो नमाज़ें पढ़ते हैं, जिनको पता है हमारी कितने दिन की छूट गई, और उनका सदका वगैरह देते हैं, तो वो चीज़ें ठीक होती है। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अगर आप नमाज़ें नहीं पढ़ते, कुरान शरीफ नहीं पढ़ते, तो वो सबका, आपका जान माल का सदका दे दीजिए। और ये चीज़ को आप फॉलोअप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आगे की ज़िंदगी में आपकी जो भी होती है पीढ़ी चलती है। तो अगर आप करोगे तो आपके आगे वाले करेंगे, आप उसके आगे वाले करेंगे तो फिर उसके आगे वाले करेंगे। तो ये मुसलमान जो होता है, और जो चीज़ होती है आगे बढ़ाने की, अपने ख़ानदान की चीज़ें होती है वो बढ़ाया कीजिए। ये तो दरगाह में तो आना वो एक है, वलियों का मोहब्बत है, प्यार है, मगर ये भी कीजिए कि आप फॉलो कीजिए ये सारी चीज़ों को। और बहुत सारी दुआएं दीजिए, वीडियो देखिए, और मेरी जितनी भी मैंने वीडियो डाली वो ज़रूर आप देखिए। ये देखिए हम दरगाह से बाहर निकल गए, जोहर की दोपहर की नमाज भी हो गई, और जो लोगों को भी जाना है वो जा सकते हैं। हम आज के दिन है, मगर यहाँ बारिश हो रही थी तो कोई मतलब नहीं है, कोई निकलेगा नहीं, थोड़ी रुक गई थी तो इस वजह से। तो जो लोग फटाफट फटाफट निकल रहे हैं तो निकल जाएंगे। तो उसके बाद में फिर हम कहीं नहीं गए, ना ही कोई शॉपिंग की है। हमारा थोड़ा होटल का वीडियो मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कि सीढ़ियों की तरफ से जा रहे। फिर हमने दोपहर में देखिए सैंडविच वगैरह यही सारी चीज़ें ला के खाई, कुछ ज़्यादा खाया नहीं। क्या होता नहीं है खाने के लिए कि सुबह से आप बाहर बारिश में हो और फिर कोई मतलब होटल में नहीं खाए, पहले हम नाश्ता ही कर लेंगे इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, और फिर हम थोड़ा आराम करेंगे। तो ये चीज़ें होती है खाने पीने के वक्त में,
और फिर देखिए हम दूसरे दिन वहाँ से निकल गए। ये अजमेर स्टेशन है, तो हम वेट करें। आप क्राउड देख सकते हैं, थोड़ा सा ही मैंने वीडियो लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और सबके माशाल्लाह इतने सारे, आते वक्त जिसके 2 बैग थे वो जाते वक्त 5 से 6 बैग हो जाते हैं। कि लोग अपने घर वालों के लिए शॉपिंग करते हैं, अपने आड़ोस पड़ोस रिश्तेदारों के लिए मिठाइयाँ वगैरह, और अपने साथ जो जॉब करते हैं और जो भी है एक दूसरे के साथ कामकाज करते हैं, उनके लिए, सभी के लिए सारी चीज़ें खरीदी जाती है। कोई फ़ोन करके भी बोलता है कि हमारे लिए ये लाओ वो लाओ, तो ये सब चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में। तो ये देखिए ये सब क्राउड है, और मैंने बोला 2 बैग की जगह लोगों के 5 से 6 बैग बढ़ जाते हैं। और ये रहा स्टेशन अजमेर शरीफ का। ये गाड़ी रुक गई है, अब ये चलेगी तब दूसरी गाड़ी आएगी। तो जब हमारी गाड़ी आई तो हम सीट पे बैठ गए। वो सीट पे भी बैठने के लिए इतनी तकलीफ हूँ, क्या रीज़न ये कि जब अजमेर के लिए निकलते हैं ना, सामान नाप एक एक का इंसान का देख सकते हैं। जब अजमेर के लिए निकलते हैं ना, तो एक इंसान जाने वाला होता है और टिकट एक होती है और जाने वाले 4 होते हैं। तो सोचते हैं हम बैठ के जाएंगे, और बाद में अंदर जाने के बाद दादागिरी करते हैं और लोगों को भी तब परेशान करते हैं और खुद भी नहीं ये करते। तो कभी भी जाने आने के लिए आप प्रॉपर प्लान कीजिए और जाइए। ऐसा नहीं कि आज छुट्टी मिल गई इसके लिए जा रहे। तो देखिए सीट के वक्त बहुत परेशानी हुई, सामान के लिए बहुत परेशानी हुई, मगर हमारा रिजर्वेशन था, इस वजह से हम अच्छे से गए, अच्छे से आ गए। और हमारा सफ़र अब अजमेर से शुरू हो गया है। और मैंने ना थोड़े बीच के अहमदाबाद के ना वीडियो लास्ट में डाली हूँ, जो वड़ा पाव वगैरह और जिनके खाने ऑर्डर किए गए थे वो उनको स्टेशन पे ही मिलते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो जिस दिन बैठते हैं उस दिन तो हम नहीं पहुंच सकते मुंबई, दूसरे दिन हम अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए। फिर भी हमारी ट्रेन अर्ली मॉर्निंग लेट ही थी, जब उजाला हो गया, जबकि पहुंचना चाहिए था उसको 5:30 बजे तक का, मगर वो पहुंची 7 बजे के टाइम पे, देख सकते हैं आप। तो ये हम पहुंच गए। ये अजमेर शरीफ की दरगाह उधर के ही है। थोड़ा सा मैंने बोला ना बीच बीच के मैंने वो डाली हूँ, अहमदाबाद का इसका उसका बीच बीच के स्टेशन डाली हूँ। रीज़न यही है कि हम मतलब होता है ना कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो वीडियो आगे पीछे हो जाते हैं, तो ये बीच बीच में है, आपको नज़र आएंगे आगे पीछे के वीडियो। और बांद्रा स्टेशन उतरे हैं तब के भी मैंने थोड़ी सी डाली हूँ। और ये थोड़ा रास्ते के है भी वीडियो है जो सफ़र में है हम। तो ये दुआएं कीजिए कि हर साल हमको नसीब हो और हर छठी को भी नसीब हो। मगर बहुत क्राउड होने की वजह से थोड़ा हम जाने के लिए डरते हैं। ये देखिए बीच में आपको पता है अहमदाबाद और वो इसके बीच में बड़ी नदी आती है, तो ये है वो। ये नाइट में आई थी, आधी रात में, तो भी इसका भी हमने थोड़ा सा वीडियो ले लिया। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा सीन दिखता है ट्रेन से, और ये हाईवे टच है, ये देख सकते हैं। अब ये मैंने बोला ना बीच बीच में थोड़े से यहाँ वहाँ के मैंने वीडियो थोड़े से है डाले हुए। ये देखिए ये गाड़ी बीच में रुकी थी ना, वहाँ की है। थोड़े से आगे पीछे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे पीछे का, कि रीज़न यही होता है कि थोड़ा ये देखिए अहमदाबाद के ये वड़ा पाव वगैरह यहाँ पे खाना थोड़ा अच्छा मिलता है तो लोग खाते हैं। वो फिरनी वगैरह ये वो और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, तो ये वजह होती है कि यहाँ पे आप लेके खा सकते हैं, आपको जो भी लगेगा। देखिए पूरी पब्लिक टूट पड़ी है क्योंकि गाड़ी ज़्यादा टाइम रुकती नहीं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।